विधायक दानम नागेंद्र ने फिल्म नगर में खैरताबाद निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और वेंकटेश्वर कॉलोनी डिवीजन के लाभार्थियों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक वितरित किए। विधायक दानम नागेंद्र ने दिव्यांगों के लिए 3016 को बढ़ाकर 4016 करने पर सीएम केसीआर के चित्रपट पर दुग्धाभिषेक किया। नागेंद्र ने कहा, जब मैं कांग्रेस में मंत्री और विधायक के तौर पर काम करता था तो 200 पेंशन मिलती थी। तेलंगाना के अस्तित्व में आने के बाद काफ़ी बदलाव आया है। लोग सीएम केसीआर पर विश्वास करते हैं और इसलिए लोगों के लिए काम करने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा, सीएम केसीआर हमेशा गरीबों के लिए सोचते हैं और यही वजह है तेलंगाना में जो योजनाएं हैं वो देश में कहीं नहीं है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी झूठे वादों के साथ समय बिताती है। कांग्रेस 6 गारंटी देती है जिस पर लोग विश्वास नहीं करते। सीएम केसीआर तेलंगाना राज्य के लिए भगवान का उपहार है। सीएम केसीआर दोबारा चुनाव में हैट्रिक लगाएंगे। वेंकटलक्ष्मी टोकन नंबर 4, వెంకటలక్ష్మి महालक्ष्मी टोकन नंबर 5, తీసుకున్నా అంటే ఒకసారి గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుందాం. ఉండమని ఇక్కడ ఉండమని. ఇగో మహాలక్ష్మి. कनीज फातिमा टोकन नंबर 6, ఇద్దరిటారా ఇక్కడ ఉండండి మీరు. కనీస్ ఉండమా ఉండమా ఏ పేరు నీ పేరు? మహాలక్ష్మి ఉండమా ఉండి పిలుస్తారు. ఏం పేరు? टोकन नंबर 7, विजय यादव। ఏ యాదవా? जनगांव विधायक मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। हैदराबाद के बस भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें औपचारिक रूप से उनके कक्ष में स्थापित किया गया। मुत्ती रेड्डी 2 साल तक टीएसआरटीसी के अध्यक्ष बने रहेंगे। हाल ही में घोषित बीआरएस उम्मीदवारों की सूची में मुत्ती रेड्डी को जगह नहीं मिली है। इस बीच मुत्ती रेड्डी से पहले बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी टीएसआरटीसी के अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। टीएसआरटीसी के एमडी/वीसी सज्जनार और आरटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुत्ती रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में अन्य पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। निर्मल निर्वाचन क्षेत्र मामड़ा जेड पीटीसी राठौड़ सोनिया संतोष, डीसीसीबी के पूर्व निदेशक गड्डम इंद्रकरण रेड्डी, रामपुर गांव के सरपंच गोविंद रेड्डी, जेएसी नेता कोत्ते शेखर और अन्य नेता बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए। रेवंत रेड्डी ने अपने जुबली हिल्स स्थित आवास पर बीआरएस नेताओं को अंगवस्त्र ओढ़ाकर पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य में विकास होगा। टीएसआरटीसी के उपाध्यक्ष प्रबंध निदेशक सज्जनार ने राज्य स्तरीय कार्गो चुनौती में सर्वोत्तम सेवाओं के लिए एजेंट पारंदा साई को उनके परिवार के सदस्यों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया। आटोनगर एलबी नगर स्थित टीएसआरटीसी कार्गो और लॉजिस्टिक्स सर्विस एजेंट पारंदा साई ने सबसे ज़्यादा कारोबार किया है। एजेंट को विशेष रूप से ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। सज्जनार ने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए उन्हें बधाई दी है। वे उद्योगपतियों को उच्च स्तर पर सेवा देने के लिए उनके सबसे नज़दीक की कार्गो सेवा का उपयोग करना चाहते हैं। आपके पार्सल सुरक्षित और स्वस्थ वितरित किए जाएंगे। गनमैन की घटना पर गृह मंत्री महमूद अली ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, गनमैन उनके बेटे जैसा है। उन्होंने कहा, उन्हें शुरू से ही छोटे बच्चों की भी सम्मान देने की आदत है। कोई इस बात से नाराज है? महमूद अली ने गनमैन को थप्पड़ मारा था, कुछ लोग द्वारा कहा गया। गृह मंत्री तुरंत गनमैन से माफी मांगे। इस घटना पर गृह मंत्री महमूद अली ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, गनमैन उनके लिए बेटे की तरह है और उनके लिए काम करने वाला हर कोई बच्चे की तरह है। गृह मंत्री ने कहा, उन्होंने प्यार से गनमैन पर हाथ रखा और उसे गुलदस्ता लाने को कहा गया था। अरे क्या लाइन में क्या करे तुम? जल्दी जाओ तुम। बस सुनीता बेटी है मेरी। क्या बेटा कैसे अम्मा बोल के सिर पे हाथ रखता? ये तो मैं फैमिली ఉంది పేపర్ లాంటి ఈరోజు రాసిన మినిట్ బి టీవీలో కొంచెం చెప్పిన టోటల్ రాంగ్. నేను చాలా లైక్ చేస్తున్నాను. ఎవరు జర్నలిస్ట్ ఎట్లా మా ఫ్యామిలీ ఉంటాయి. లాస్ట్ 25 years మిస్ అయిందా? నేను ఎవరితో ఇప్పుడు ఒక్క మాట చెప్పలేదు లైఫ్లో. అందరికీ చిన్న నేను ఉన్నాను. ఎవరు ముందు ఉంటే పెద్ద మనిషి ఉన్నారు, నేను చిన్న మనిషి. ఇప్పుడు వస్తే అంటే పొరపాటు నేను క్లియర్ చేస్తే బెటర్ ఉంది అంటే మాట్లాడా. ఇది మా ఈ పక్క ఎస్సీ ఉన్నారు, ఏ పక్క ఎస్సీ ఉన్నారు. और एक मैडम మా సిస్టర్ చెప్పిన సార్ మై నేమ్ సిస్టర్ అంటే ముగి ఉన్నారు. సో మా మీద ఈరోజు పేపర్లో ఇట్లా రాశారు, ఓ మిస్ పచ్చకడ ఎందుకు చేసిన ఇప్పుడు 5 పచ్చకడతో ఎందుకు చేసిన ఇంకొకటి 6 అయింది. అట్లా లేదు, సారీ ఎట్లా చేస్తా లేదు. ఎవరితో అదృశ్యం ఉన్నట్టే నాకు సారీ చెప్తున్నారు. నేను నియతి లేదు నాకు. నేను లైఫ్లో అంటే మొత్తం లైఫ్లో ఎవరికి అజీసారే చెప్పలేదు. నేను ఈ ప్యార్సే చేసినా. నేను प्यार కొడుకు ఎట్లా ఉన్నారు, పుమేష్ బాబు కొడుకు ఎట్లా ఉన్నారు, ఎప్పుడు వస్తే చేస్తా ఏ పుమేష్ కైసా క్యా కరా సిక్కు పోతాం పోయి బోరు. అట్లా మీడియా మిత్రులకు చెప్తున్నాను, అందరికీ మీరు రిపోర్టర్స్ ఉన్నారు చాలా. ఈ టోటల్లీ నాకు ఆల్ ప్రాపర్లీ మా గన్మెన్ అంటే మా సేఫ్టీ కోసం ఉంది. నాకు ప్రౌడ్ ఉంది అని మీద
మా కొడుకు అంటే ఇట్లా చెప్తాంటే ఉన్నారు అక్కడ జర్నలిస్టులు ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయనకు చాలా టైం చేసిన ఎట్లా ఉన్నారు అంటే అయితే నాకు इसी में स्टाइलिंग दे कैसा है अच्छे ना सब बोलते उसको जल्दी जाफर को बुला इसको नहीं बुला इसको क्या जरूरत है गनमैन को कोई जरूरत नहीं है हमारा अटेंडर का था गुलदस्ता और शाल लाने का हम बोला अरे क्या जाफर को बोला जाफर को बुला होता अजीज रेड्डी को 2-3 हो गया तक 3-4 మా కొడుకు ఉన్నారు అందరూ అది జనగణమే भी మన కొడుకు అట్లా ఉన్నారు నేను చాలా ప్రేమ చేస్తున్నారు అందరికీ చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు इतना నేను बहुत परेशान ఉన్నారు ये क्या होगा भाई ये क्या करा मैं क्या करा क्या इस जाफर को बुलाओ SSVA समारोह हॉल हयातनगर में आत्मीय सम्मेलन सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के प्रचारक और एलबी नगर के एमएलए उम्मीदवार मधु याशिकी गौड़ ने भी भाग लिया। मधु याशिकी गौड़ ने कहा कि हयात नगर में बेटे के रूप में उनके पास से 20 साल का राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से खुश है। पद आते जाते रहते हैं लेकिन भावनात्मक बंधन वही रहता है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को अच्छी तरह पता है कि एलबी नगर चौराहा है। श्रीकांत चारी एलबी नगर चौराहे पर शहीद हुए। उस दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया कि तेलंगाना राज्य ने क्या दिया। उन्होंने आलोचना की कि तेलंगाना के अस्तित्व में आने के बाद तेलंगाना सरकार ने सभी समुदायों को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि सांसद रहते हुए निजामाबाद ने सभी समुदायों का बहुत विकास किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बीआरएस नेता और स्टेशन घनपुर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार कडियम श्रीहरि ने कहा, राज्य सरकार द्वारा लाई गई अभिनव कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी योग्य लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस क्रम में उन्होंने कहा, ऐसे आरोप है कि कुछ बिचौलिए लाभार्थियों से यह कहकर पैसे वसूल रहे हैं कि दलित बंधु और गृह लक्ष्मी जैसी योजनाएं पाने के लिए उन्हें रिश्वत देनी होगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि सरकार द्वारा लाई गई किसी भी योजना के लिए 1 रुपए की रिश्वत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि अगर कोई पैसे मांगे तो उन्हें बताएं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वे कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करेंगे तो उनके कपड़े उतरवा दिए जाएंगे। श्री हरि ने हनुमकोंडा जिले में धर्मसागर मंडल के पेद्दपिंडयाला में आयोजित बीआरएस पार्टी कार्यकर्ताओं के आत्मीय सम्मेलन में भाग लिया और सनसनीखेज टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वह विधायक राजैया और पल्ला राजेश्वर रेड्डी के सहयोग से घनपुर स्टेशन के विकास के लिए काम करेंगे। श्री हरि ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वह घनपुर स्टेशन को राज्य में 1 नंबर बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर बीजेपी कार्यकर्ता ने दुग्धाभिषेक किया है। शमशाबाद अंबेडकर चौराहे के पास राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के नेताओं ने मोदी को धन्यवाद दिया। नेताओं का कहना है मोदी सरकार तेलंगाना के विकास के लिए काफी कुछ कर रही है। भाजपा के राज्य नेता बुक्का वेणुगोपाल ने कहा, केंद्र सरकार तेलंगाना के विकास के लिए खड़ी है। हल्दी बोर्ड, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल, 600 रुपए में उज्जवल गैस सिलेंडर और महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिलने पर मोदी ने खुशी जताते हुए छवि को सलाम किया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शमशाबाद मंडल के प्रत्येक गाँव से पवित्र मिट्टी एकत्रित कर रंगारेड्डी जिला कार्यालय को सौंपी गई। आदिवासी सत्ता नेताओं ने मांग की है, हर राजनीतिक दल को आदिवासी घोषणा पत्र को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए। ट्राइबल पावर के प्रदेश अध्यक्ष शरद नाइक ने उस्मानिया विश्वविद्यालय PGR RCTI सभाघर में जनजातीय घोषणा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष RS प्रवीण कुमार शामिल हुए। आदिवासी घोषणा पत्र में 34 बिंदुओं का समर्थन करते हुए जो आदिवासी शक्ति को शामिल करते हैं वे उचित, तर्कसंगत और संवैधानिक है और मांग की है। प्रत्येक राजनीतिक दल को उन्हें अपने घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए। इनमें विशेष रूप से सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 10 विधायक सीटें आवंटित की जानी चाहिए। जहां आदिवासी है एक बड़ा प्रतिशत है, 80% शिक्षा आदिवासी विश्वविद्यालय में है। उन्होंने मांग की आदिवासियों को रोजगार के अवसर दिए जाएं, जियो नंबर 3 बहाल किया जाए, सेवालाल महाराज जयंती पर अवकाश घोषित किया जाए और ST आयोग का गठन किया जाए। पहले चरण में गड्डी अन्नाराम डिवीजन के अंतर्गत विवेकानंद नगर चौरस्ता में सफाई कर्मचारियों को 10 रिक्शा वितरित किए गए। भाजपा शहरी जिला अध्यक्ष सामा रंगारेड्डी और नगर सेवक बद्दम प्रेमेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत किया गया। इसका आयोजन सामा रंगारेड्डी फाउंडेशन के तत्वाधान में स्वच्छ गड्डी अन्नाराम के नाम से किया गया। GHMC जवान यादगिरी, SFI याकैया, श्रीनिवास रेड्डी, संजीव रेड्डी, पांडु, गौतम नगर कॉलोनी के अध्यक्ष कालेम मधुसूदन रेड्डी, भाजपा नेता चिलकुरी राम रेड्डी, ओमकार मुरली, लक्ष्मी देवी, वेंकटेश चारी, अनिल, राजेश्वरी, दयाकर, संदीप और अन्य ने भाग लिया।
माता के स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत माता की भारत माता की आंध्र प्रदेश की मंत्री रोजा पर टीडीपी नेता बंडारू सत्यनारायण की टिप्पणी पर अभिनेत्रियों कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है। पहले से ही महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा की सदस्य अभिनेत्री नवनीत कौर, राधिका, खुशबू, मीना और अन्य ने टीडीपी नेता की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। हाल ही में एक्ट्रेस रम्या कृष्णा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सभी महिलाओं के खिलाफ शारीरिक और मानसिक हिंसा का विरोध करने का आह्वान किया। उन्होंने मांग की कि रोजा के बारे में बुरा बोलने वाले बंडारू के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उधर अभिनेत्री मीना ने रोजा पर बंडारू की टिप्पणी का खंडन किया। मीना ने मांग की कि बंडारू तुरंत मंत्री रोजा से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बंडारू की टिप्पणी पर कार्रवाई करनी चाहिए। रोजा पर बंडारू की टिप्पणी उनकी ओछी मानसिकता का प्रमाण है। अभिनेत्री मीना ने कहा, हम सभी मंत्री रोजा के साथ खड़े हैं। राज्य सरकार द्वारा ऑटो और कैब मीटर चार्ज में बढ़ोतरी न करने के विरोध में तेलंगाना मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स यूनियन ने इस महीने की 15 तारीख को चलो इंदिरा पार्क में धरने का आह्वान किया है। यूनियन के अध्यक्ष बैरोगनी राजू गौड़ ने सरकार को चेतावनी दी है, अगर 10 दिनों के भीतर ऑटो और कैब मीटर चार्ज नहीं बढ़ाया गया तो अगले चुनाव में बीआरएस हार जाएगी। बशीरबाग प्रेस क्लब में इसके पोस्टर का विमोचन किया गया। ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों को सहन करने में असमर्थ, उच्च करों और जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ ऑटो फाइनेंसरों के उत्पीड़न के कारण श्रमिकों को परिवहन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कई लोगों ने आत्महत्या कर ली और अपनी जान गंवा दी। वे ग्रीन टैक्स और तिमाही टैक्स के नाम पर सरकार के शोषण को रोकना चाहते हैं।